Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमर राजा बैटरीज लिमिटेड के बारे में। ओके, तो लगभग 2 महीने पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, पूरा डिटेल एनालिसिस किया था इसके ऊपर। और उसके बाद शेयर प्राइस जो है 770 तक गया था, इसने हाई बनाया था 770 के ऊपर। ओके, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे इसके अंदर गिरावट आ चुकी है। पिछले 1 महीने में देखे तो ये शेयर 8% गिर चुका है और अभी ये शेयर जो है अपने 5 साल के लो पे आके रुका है। ओके, तो 5 साल पहले जहाँ पे था उससे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। ओके, तो 5 साल पहले की जो प्राइस थी उससे भी 30% नीचे ये शेयर अभी आके रुका हुआ है। ओके, तो यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है और कितनी गिरावट होगी, गिरावट का रीज़न क्या है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट के ऊपर, हर शेयर के ऊपर जिस पे आप वीडियो चाहते हैं उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही कुछ देता हूँ फ्री ट्रेड जिससे आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, आप भी जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों अभी हम आए हैं एन की वेबसाइट पे। एन की वेबसाइट पे देखेंगे कल की ट्रेडिंग डिटेल। तो ये नवंबर 2018, ये अमर राजा बैटरीज आप देख सकते हो। प्रीवियस क्लोजिंग 665 पे हुई थी, आज ओपन 666 पे हुआ और हाई बनाया 668 का, लो बनाया 646 का और ये जो है 52 वीक लो इसने आज बना दिया। क्लोजिंग हुई 647 पे। ओके, तो 52 वीक हाई एंड लो देखे तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो है 52 वीक लो के आसपास ही हुई है। 52 वीक हाई देखे तो 1025 का है जो कि 15 जनवरी को इसने बनाया था। ओके, क्वांटिटी देखे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 12,97,000 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 6,05,000 शेयर, 46% की डिलीवरी हुई है। डिलीवरी काफ़ी अच्छी खासी हुई, लेकिन वॉल्यूम जो है इतना तगड़ा हमको नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे डेली बेसिस पे देखें तो इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ओके, जिसकी वजह से भी यहाँ पे सेलर्स हमको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ख़रीदने वाले फियर्स की वजह के काफ़ी कम खरीदार इसमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस शेयर का अगर आप चार्ट देखते तो ऑलमोस्ट 11 अक्टूबर को इसने 780 रुपीज़ का हाई बनाया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसका जो एकदम इम्पोर्टेंट सपोर्ट था एक तो 665 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस बैक हुआ, लेकिन इस बार जो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ओके, तो इसने इसका रेजिस्टेंट पॉइंट था 740 के आसपास, जो कि ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 780 पे गया, फिर से नीचे आया 740 का लेवल एक ही दिन में तोड़ दिया और फिर से जो इसका जो सपोर्ट पॉइंट था 665 पे सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया और फिर से इसने वो सपोर्ट भी तोड़ दिया। ओके, तो अभी इसका अगर हम सपोर्ट देखें तो डेली चार्ट में तो नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी दूर है तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 600 रुपीज़ के आसपास। ओके, 600 से 610 रुपीज़ के आसपास ये तो सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो काफ़ी टाइम पहले इसने बनाया था, जून 2020 में इसने 600 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट बनाया था। ओके, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 580 का, जो कि काफ़ी दूर आप देख सकते हो। ओके, इस लेवल पे 580 के लेवल पे काफ़ी दिन कंसोलिडेटेड रहा। ओके, तो जो लेवल अभी हमको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ये शेयर जो है 580 के 600 के बीच में ट्रेड कर सकता है। ओके, 580 से 600 के बीच में ये शेयर ट्रेड कर सकता है। ओके, तो ये लेवल आपको याद रखना है। ओके, अभी इस लेवल पे है कि यहाँ से बाउंस बैक हो भी सकता है। ओके, लेकिन बाउंस बैक होगा तो वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए होगा। जैसा आप डेली चार्ट में देख सकते हो, कुछ दिनों के लिए रैली तो आई थी अपसाइड, लेकिन सिर्फ फंसाने के लिए। ओके, तो इस लेवल पे भी ऐसा होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर जाके नीचे आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 645 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। ओके, तो 665 का जो सपोर्ट था पहले वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो 665 670 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ओके, बाकी किसी भी तरह का ट्रेड का माहौल इसके अंदर बनेगा तो वो मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, आप जल्दी से जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों गिरावट की 2 वजह है मेन। तो पहला वजह है Q2 का रिजल्ट। तो सितंबर 2020 और 21 में देखिए तो कंपनी का नेट सेल्स जो है 1935 करोड़ से बढ़ के 2266 करोड़ हो चुका है। 17% की ग्रोथ हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 201 करोड़ से बढ़ के 144 करोड़ हो चुका है, यानी 28% की गिरावट हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। ओके, तो जिस ये रिजल्ट जो है 6-7 दिन पहले आया था, जिसकी वजह से तब से शेयर के अंदर हमको गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, 28% की गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है और साथ ही 17% से गिर के 12% हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 5.5% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, सप्लाई चेन्स जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ओके, सप्लाई चेन ऊपर नीचे होता जा रहा है, यानी कि टाइम पे माल नहीं मिल रहा है और ऊपर से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। चाइना से इम्पोर्ट करते कुछ लोग, ओके, आपको पता होगा काफ़ी सारी कंपनीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और जिसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है हमारी कंपनीज़ के ऊपर। ओके, तो रॉ मटेरियल के प्राइस ऊपर नीचे होने से कंपनी के
मार्जिन्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। ओके, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे हालत थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। जून 2021 और सितंबर 2021 देखें तो 1886 करोड़ से बढ़ के 2264 करोड़ का नेट सेल्स हो चुका है, 20% ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें 124 करोड़ से बढ़ के 144 करोड़ हो चुके, 16% की ग्रोथ दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे भी थोड़ा सा कम होता हुआ हमको दिखा दिया। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो ऑब्वियसली कंपनी का मार्जिन कम होगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता है। ओके, दूसरा जो रीज़न है तो इनके ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है, इनका जो एक प्लांट है, ओके, ऑलमोस्ट कर्नाटक आंध्र प्रदेश में इनका जो प्लांट है उसके ऊपर अभी स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, और वो स्टे ऑर्डर की जो है फ्यूचर रिटेल की तरह तारीख पे तारीख हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियरेंस नहीं हो रहा है। ओके, तो इनका एक प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पे बंद है पोल्यूशन की वजह से। ओके, तो पोल्यूशन कंट्रोल ने वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर उनके एक कारखाने के ऊपर रोक लगा रखी है, जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से अभी तक वो रुका हुआ है। ओके, तो जिसे ही वो केस भी अगर कंपनी जीत जाती है तो ये भी एक गुड न्यूज़ हो सकती है कंपनी के लिए, कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस का रिटर्न देखें तो 1 महीने में 11% माइनस है, 3 महीने में 9% माइनस है, 6 महीने में 17% माइनस, ईयर टू डेट में 29% माइनस, 1 साल में 22% माइनस है, 2 साल में 13% माइनस, 3 साल में भी 12% माइनस, 4 साल में भी 18% माइनस, और 5 साल में देखें तो -30% है। ओके, सिर्फ 10 साल के रिटर्न हमको 495% दिखाई दे रहे। बाकी देखें तो ये सेल 5 साल के लोएस्ट लेवल के भी नीचे आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 28% है, म्यूचुअल फंड के पास 5.5% से ज़्यादा है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1% से कम है, और एफ के पास 20% है। बाकी सारा जो है पब्लिक के पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक भी शेयर यहाँ पे प्रोमोटर ने गिरवी रखा हुआ नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम हो चुकी है। पिछले 1 साल में सिर्फ 4.5% की सेल्स ग्रोथ, 3 सालों में सिर्फ 5.5%, और 5 सालों में 9.25% की सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ 1 साल में माइनस हुई 2%, 3 साल में 11%, और 5 साल में 5% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो 15 से 20% का अच्छा मेंटेन करके रखा है। कैपिटल एम्प्लॉय भी 20 से 22% के बीच में, जो कि एक अच्छा खासा आप कह सकते हो। और पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो कंपनी की सेल्स धीरे धीरे 1-2% की ग्रोथ दिखाई दे रही, कोई खास ग्रोथ हमको दिखाई नहीं दे रही। नेट प्रॉफिट भी देखें तो एकदम स्टेबल नहीं है, यहाँ पे 200 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हुआ। यहाँ पे फिर से रिकवरी हमको दिखाई दे रही है। और पिछले 5 सालों में देखें तो कंपनी का सेल्स 2017 में 5,300 करोड़ था, जो कि बढ़ के 7,150 करोड़ हो चुका है। ऑलमोस्ट 35% की ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट 480 करोड़ से बढ़ के 650 करोड़ दिखाई दे रहा है। ओके, तो एक स्टेबल ग्रोथ कह सकते हो, इतनी खास 15-20% की ग्रोथ हमको ईयरली बेसिस पे नहीं दिखाई दे रही। ओके, फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप है 11,076 करोड़, पी वैल्यूएशन 17 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16 है, डेप्ट है सिर्फ 97.1 करोड़ का। ओके, ध्यान से देखिए 97.1 करोड़ है, कोई ज़्यादा डेप्ट भी नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी सेट सिर्फ 17 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है 1.70, फेस वैल्यू है ₹1 की। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी इस शेयर को होल्ड करना बनता है, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है अभी ईवी और ईवी सेगमेंट पे और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए बैटरी सेक्टर पे अभी कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जल्दी इसके अंदर भी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये भी जो है नए नए इन्वेंशन करते जा रहे हैं। इसका पूरा डिटेल मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। तो जो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।